दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक ताबड़तोड़ विकेटकीपर बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक सांस रोक देने वाले मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी करके दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रखी है। और ऋषभ पंत की चतुराई भरी कप्तानी के आगे किस तरीके से जोश जैसा बल्लेबाज भी पानी मांगता हुआ नजर आया, और उसे जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट्स बताएंगे। और आपको क्या लगता है वैसे कि ऋषभ पंत और संजू सैमसन में कौन है बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, करो या मरो के मुकाबले में दिल्ली का सामना मजबूत राजस्थान से था। एक तरफ जहां अपने पिछले मुकाबले में राजस्थान जीत कर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली को चेन्नई सुपर किंग्स ने एक दिल तोड़ने वाली हार दी थी। यहां से ऋषभ पंत की टीम को जीतने के लिए एक जीत काफी जरूरी है। और दोस्तों, ऐसे में मुकाबला हाई वोल्टेज ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों, इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले में टॉस जीतकर ऋषभ पंत ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनके गेंदबाजों को जवाब देने के लिए राजस्थान की तरफ से मैदान पर उतर चुके थे जॉश बटलर और युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल। जिस तरीके से पिछले मुकाबले में यशस्वी जायसवाल ने एक मैच विनिंग पारी खेली थी, राजस्थान के प्रशंसकों की उनसे काफी उम्मीदें बढ़ गई हैं। ऐसे में संजू को यही उम्मीद थी कि यशस्वी जायसवाल जॉश बटलर के साथ राजस्थान को एक ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाएंगे। ऋषभ पंत ने पारी का पहला ओवर दिया और चेतन सकारिया को पिछले मुकाबले में सकारिया की जगह खलील अहमद खेल रहे थे, और ऐसे में पंत ने एक बार फिर से टीम में बदलाव करके चेतन को प्लेइंग 11 में जगह दे दी और पहले ओवर में अपनी लाजवाब गेंदबाजी से सकारिया ने सबका दिल जीत लिया। जी हां, उनकी लहराती गेंदों का जवाब दुनिया के खतरनाक गेंदबाजों में से एक जॉश बटलर के पास भी नहीं था। दोस्तों, ओवर की चौथी गेंद पर तो चेतन सकारिया ने जॉश बटलर जैसे बल्लेबाज को खोल कर रख दिया। जी हां, किस्मत के लकी गेंद बटलर के बल्ले से थोड़ी सी दूर निकल गई, पर आउट होने से ये बल्लेबाज बच गया। और पहले ओवर में शानदार गेंदबाजी करने वाले चेतन सकारिया ने अपने इस ओवर में केवल 5 रन ही दिए। दोस्तों, इसके बाद पारी का दूसरा ओवर लेकर आते हैं एनरिक नोजिया, जिनकी खतरनाक गेंदबाजी से दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज खौफ खाते हैं। पर उनकी पहली ही गेंद पर जॉश बटलर ने शानदार चौका लगाते हुए पंत की चिंता को बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि यहां से जॉश बटलर लंबी इनिंग खेल जाते तो पहली पारी में भी दिल्ली लगभग ये मुकाबला हार जाती। हालांकि इसके बाद अपनी इस ओवर में केवल 5 ही रन देते हुए एनरिक ने शानदार वापसी की। भले ही राजस्थान के दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने 2 ओवर में केवल 10 रन बनाए, लेकिन अगर ये दोनों बल्लेबाज ज्यादा देर तक बल्लेबाजी कर जाते तो दिल्ली को भारी नुकसान हो सकता था। ऐसे में ऋषभ पंत गेंदबाजी करने के लिए बुलाते हैं चेतन सकारिया को। जिस लय में सकारिया गेंदबाजी कर रहे थे, उसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा था कि वो जल्द ही विकेट ले लेंगे, और दोस्तों, उन्होंने ठीक वैसा ही किया। राजस्थान को सबसे बड़ा झटका देते हुए अपने दूसरे ओवर में ही चेतन सकारिया ने जॉश बटलर का बड़ा विकेट ले लिया। जी हां, धीरे धीरे खतरनाक लय में नजर आ रहे जॉश बटलर को शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट कराते हुए अपनी 5वीं गेंद पर चेतन सकारिया ने उन्हें पवेलियन की राह दिखा दी, और तीसरे ही ओवर में केवल 11 रनों पर ही राजस्थान को अपना बड़ा विकेट गंवाना पड़ा। दोस्तों, जॉश बटलर आउट होकर पवेलियन गए, तब सबको यही उम्मीद थी कि बल्लेबाजी करने के लिए कैप्टन संजू सैमसन आएंगे, और दोस्तों, उन्होंने सबको हैरत में डालते हुए बल्लेबाजी करने के लिए भेजा रविचंद्रन अश्विन को। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। सिमरॉन हेटमायर के बाहर हो जाने के कारण संजू सैमसन ने बल्लेबाजी में गहराई के लिए अश्विन को बल्लेबाजी करने के लिए ऊपर प्रमोट किया, और अश्विन का स्वागत करने के लिए ऋषभ पंत ने गेंद की और एनरिक के हाथों में, लेकिन क्रीज पर यशस्वी जायसवाल और उनकी पहली ही गेंद पर एक खूबसूरत चौका लगाते हुए यशस्वी ने यह बताया कि भले ही बटलर आउट हो गए, लेकिन यशस्वी जायसवाल अभी भी क्रीज पर दिल्ली के गेंदबाजों की पिटाई करने के लिए मौजूद नहीं है। दोस्तों, इसी ओवर की आखिरी गेंद पर पॉइंट्स के ऊपर एक शानदार छक्का लगाकर यशस्वी ने गेंद सीधे दिल्ली के डग आउट में भेज दी। अब चौथे ओवर तक राजस्थान 23 रनों तक पहुंच चुकी थी, और उसके बाद अश्विन ने भी अपना खतरनाक रुख अख्तियार कर लिया। जी हां, 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए शार्दुल ठाकुर को 2 चौके लगाते हुए उन्होंने राजस्थान को 30 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, बटलर का विकेट गिर जाने के बावजूद राजस्थान एक अच्छी स्थिति में है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत हासिल करेगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और दोस्तों, ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए।